अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकुनू मअस्सादिक़ीन क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलमर्उ मअ मन अहब्बा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबा ईमा मददे बगड़दा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुतबे आलम मीज़नम। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा गौस है लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बहुत मुबारकबाद के लायक हैं सरजमीन सिसोना के गयूर जवान बूढ़े बच्चे जिन्होंने सैयदना महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी पीर पीरा मीर मीरा शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल मारूफ सरकार गौसे आज़म के नाम पर इस महफिल पाक का इनेकाद किया। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह अरकीन की मेहनतों को कबूल फरमाए। आमीन आमीन तो जोर से कह दो। मुआविनीन के ताउन को अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। ज़ाकिरीन के ज़िक्र को कबूल फरमाए। अल्लाह साबईन की समात को कबूल फरमाए। इस महफिल को गौसे पाक के सदक़े अल्लाह हम सबों के लिए ज़रिया निजात बनाए। बड़ी अच्छी निज़ामत पैकर इखलास व मुरव्वत हज़रत मौलाना ज़फ़र बज़मी साहब फरमा रहे हैं और ऐसे ऐसे अशार आपके सामने पेश किए, महफिल लालादार हो गई। उनसे कबल मद्दाह खैरुल अनाम जनाब शरीफ अख्तर साहब बेहतरीन कलाम पढ़कर आपके सामने से रुखसत हुए। मेरे बाद एक हीरा भी छुपा हुआ है। जब चालाक तुम हो ना तो अब जलसा कराने वाले भी तुमसे कम नहीं है। कभी आप इस चक्कर में हो। अभी परसों क्या हुआ ज़फर भाई मेरे साथ संबल इलाके में, परसों रात में उन्होंने मुझे तय बना कर रख लिया अंदर। जलसे वाले मुझसे बोले हजरत, मैं कहा हाँ। बोले आप कहाँ से आ रहे हैं? मैंने कहा मैं बाहर था, आ गया मैं। तो बोले आप एक काम करें हजरत, आप आराम कर लीजिए। मैंने सोचा यार बड़ी अच्छी कमेटी है यार, बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं। आराम से कंबल ला के डाला, अच्छे रूम में मुझे लिटाया, कमरा अंदर से लोग करके बोले अब सो जाइए, हम बहुत अच्छे वक्त पे आपको जगा लेंगे। मैंने कहा बड़ी खातिर हो रही है। रात के 1:30 बजे मुझे जगाने आया वो, 1:30 बजे। हमने पूछा हुआ क्या? बोले साहब 4 शायर थे, चारों पढ़ के चले गए। तो मैंने कहा अब मैं क्या करूं? तो बोले अब आप तकरीर करो। समझ रहे हैं आप? तो जलसे वाले मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं, दर दर जाके भीख मांगते हैं, कितने लोगों की बातें सुनते हैं। सिसोना में कुछ ऐसे भी होंगे यार बहुत अच्छा काम किया भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। कुछ ऐसे भी होंगे क्या चले हैं यार जलसा कराने के लिए। हाँ, कितने उधम मचा रहे होंगे। कुछ कह रहे होंगे इधर बल्ब नहीं लगा, इधर तक डोरी नहीं आई, इधर उजाला ही नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है, इधर हारन नहीं बंधेगा, इस खंबे पे बंधेगा। अजीब अजीब रंग का आदमी होता, मगर फिर भी अपने कान बंद करके इन्होंने गौसे पाक की मोहब्बत में जलसा करा लिया। सारी बातें सुन के जो नबी और नबी वालों का जिक्र कर ले करा ले वही कामयाब है। हाँ, और मैं तो जलसा कराने वालों से हमेशा कहता हूं तकरीरों में,
जब अल्लाह अल्लाह वालों का जिक्र कराने चलो तो किसी की बातों को कानों लगाओ मत। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छी बात। दीन का काम अल्लाह सबसे नहीं लेता। सिसोना में तो और भी होंगे, मगर तुम्ही को क्यों चुना है भीख मांगने के लिए? दीन का काम करने वाला कोई भी हो, आप सुबह को कुर्ता पजामा पहन लो, सुबह को लो और टोपी लगा के निकल जाओ। कितने तो ये होंगे यार अल्लाह सलामत रखे तुझे, और कितने पीछे से कहेंगे कोई जुगाड़ होगा। सही बता रहे हूं? हाँ बोले कोई जुगाड़ होगा, जुगाड़। हाँ ये देखो ऐसे अजीब किस्म के लोग हैं। हमेशा याद रखो, पत्थर फलदार पेड़ पर ही मारते हैं बच्चे, कांटोदार पे कोई नहीं मारता। इसलिए हमले दीनदारों पे ही हुए हैं आज तक, जाहिलों पे कोई हमला नहीं करता। क्या बात है यार, क्या डरो मत, इसका अजर अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी देगा, कयामत में भी देगा इंशाअल्लाह। दो चार मौलाना लोग बैठे हैं दीवार पे, शायद स्टेज खाली है, हजरत अच्छा नहीं लग रहा, आ जाओ मौलाना साहब आप आ जाओ, मैं बुला रहा हूं आपको अपनी तरफ से, आ जाइए। है नहीं? देखो मिंबर रसूल खाली है, आपकी शान ये थोड़ी है पीछे रहे, आप तो आगे वाले हैं, सुभान अल्लाह, आप मुक्तदा हैं, हम मुक्तदी हैं। क्या बात। आ जाओ स्टेज पर आ जाओ, है ना, आ जाओ। और सिर्फ सिसोना में नहीं, कहीं भी जलसा हो तो तुम दीवारों पर मत बैठा करो भाई, माशाअल्लाह। तुम दीवारों वाले थोड़ी ही हो। हाँ अल्लाह ने तुम्हारे लिए मिंबर बनाए हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हाँ, और तुमको शान, तुम्हें शौकत, तुम्हारी इज्जत अल्लाह ने वो रखी है कि हर मौके पर तुम्हें आगे लेना है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। यहाँ भी आगे, मैदान महशर में भी आगे। सुभान अल्लाह कारी साहब, वाह वाह। ऐसी वैसी शान थोड़ी है तुम्हारी। तुम्हारी इज्जत का हाल ये है, आम मरता है तो मिट्टी उसे खा लेती है, मगर जब आलिम मरता है तो अल्लाह फरमाता है खबरदार, कब्र की मिट्टी लंबी और चौड़ी हो जा, इसे खाया नहीं जाएगा बल्कि कयामत तक इसके जिस्म को रखाया जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, कारी इकबाल साहब क़िबला। क्या बात है कारी साहब यार, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़कर सुना दें, अगली बातें कर लें हम और आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाएहा, आफियतिल अब्दान व शिफाएहा, व नूरिल अबसार व ज़ियाएहा, व आलिही व अस्हाबिही दाइमन अबदा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान है कि अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बनाया है। क्या बनाया है? जोर से बोलो। अल्लाह कादिर मुतलक है, उसने इंसान बनाया है हमें। अल्लाह चाहता जानवर बना देता, मक्खी बना देता, मच्छर बना देता, खच्चर बना देता, भट्टों पे लोग तुम पर रख रख के ईंटें ढोते, बैल बना देता, लोग तुम पर रख के गन्ना ढोते, कुछ भी बना देता अल्लाह। ये उसकी शान है कि तुम्हें अल्लाह ने इंसान बनाया है। क्या बात है। और इंसान बनाकर भी तुम्हें आवारा नहीं छोड़ा, तुम्हें मुसलमान बनाया है। सुभान अल्लाह। और मुसलमान बनाकर भी तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ा, अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर से पांव तक सारी जिंदगी अल्लाह की नेमतों पर आप जरा नजर तो रखें। ये जो आपके सर में दिमाग है ना, दिमाग जिसे आप और हम भेजा कहते हैं, क्या कीमत है इसकी? उससे पूछो जिस पर दिमाग ना है। कान की कीमत उससे पूछो जो बहरा है, आंख की कीमत उससे पूछो जो अंधा है, जबान की कीमत उससे पूछो जो गूंगा है, हाथ की कीमत उससे पूछो जिसके हाथ नहीं है,
पैर की कीमत उससे पूछो जिस पर पैर नहीं है। खुदा की कसम, ये जो अच्छे अच्छे मकान, एयर कंडीशन बंगले तुमने बनाए रखे हैं, अलग अलग रूम में तुम अपने बच्चों को और अपने आप को, अपनी औलाद को सुलाते हो, कीमत उससे पूछो जो झोपड़े में पड़े हुए अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। अच्छे अच्छे नाश्तों की कीमत उनसे पूछो जिन्हें 3-3 दिन तक खाना नसीब नहीं होता। अच्छे अच्छे खानों की कीमत उनसे पूछो जो स्टेशनों पर कटोरा हाथ में लेके दूसरों का मुंह तकते हैं। कोई एक वक्त का खाना खिला दे, कोई एक वक्त का खाना दिला दे। सब कुछ दिया रब ने, तूने क्या किया जिंदगी में? क्या है तेरे पास? कुछ किया तूने? कुछ किया तूने? एक जुमला निकलता है तेरी जबान पर, खुदा का करम है साहब, मेरा बेटा बहुत आगे बढ़ गया। डॉक्टर साहब जब से बना है मकान बना लिया, मास्टर जब से बना है कार खरीद ली, इंजीनियर जब से बना है मैंने पिलोट खरीद लिए, मेरे बेटों ने जब से कमाया है मैंने तो नाम रोशन कर दिया। पिलोटिंग का काम जब से चला है, अरे मियाँ गांव की प्रधानी भी हम ही कर रहे हैं, हमारे सामने कोई आता नहीं। हिम्मत है किसी की जो सिसोना का कोई आदमी अब हमारा मुकाबला कर ले? अरे वारे वाह लफंगे, शर्म नहीं आती तुझे? गैरत नहीं आती तुझे? बेटे को मास्टर, इंजीनियर, डॉक्टर बना के जिंदगी पे घमंड करने वाले, गुरूर मत कर। अभी चला हूं मुरादाबाद से, मौलाना जफर बजमी साहब से पूछें। जब फोन पर बात हुई तो मैंने कहा हजरत आने में थोड़ी देर लगेगी। रास्ते में जो 2 एक्सीडेंट देखे हैं अपनी आंख से मैंने अभी, एक रामपुर दोराहे पर और दूसरा दलपतपुर के करीब, भेजा निकल के सामने पड़ा था। मैंने खुद अपनी कार रुकवा के सामने उसको देखा, यार कौन है, कहां का है, क्या है। उसके बाद मैंने अपनी कार आगे की। क्या है तेरी जिंदगी का भरोसा? बेटे ने तरक्की की, अरे भैया बेटे का कमाल है, हमारा कमाल है, औलाद का कमाल है, मेरे भाइयों का कमाल है, ये दिमाग है तेरे पास। अरे भैया हम तो बहुत खाने पीने वाले लोग हैं, हमारे जहन का कोई ठिकाना थोड़ी है। सीने पे हाथ रख के तूने कभी ये भी सोचा तेरे बाप का कुछ नहीं है इसमें? ये तेरा जमीर है जो तू ऐसा जो यानी कि जुमला अपने मुंह से उगल रहा है। अगर सच्चाई पर कदम रखेगा तो तुझे पता ये लगेगा अक्ल भी खुदा ने दी है, दौलत भी खुदा ने दी है, इज्जत भी खुदा ने दी है, शौहरत भी खुदा ने दी है, मकाम भी खुदा ने दी है, मकान भी खुदा ने दिया है, सवारी भी खुदा ने दी है। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जतदार बना देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जलीलो खार बना देता है। नारे रिसालत मसलके आला हजरत जश्ने गौसुल वरा सर जमीने सिसोना मोहल्ला गौठिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतना मत, 4 भैये हैं 4, अरे मियाँ पड़ोसी को जीने नहीं दे रहे। 12 बजे सो के उठ के कोलगेट कर रहा, कैपरी पहन के मोहल्ले में घूम रहा। क्या बात है भाई? कह रहा मौलाना वो बड़े लोग हैं हम। अब कितना बड़ा भाई ये? बोले वो रात को देर से सोए, सुबह को देर से उठे। हाँ बड़े आदमी हैं। इतना बड़ा है तू, जिस दिन मौत आएगी ना तेरी, नाक की मक्खी नहीं उड़ा पाएगा बेटे। बेशक। हाँ, और तेरी हैसियत क्या है? 6 महीने पहले पर नजर डाल, इलाहाबाद और बनारस के किनारे से गुजरने वाली गंगा और जमुना में हजारों तुझ जैसे जवान बहते देखे हैं लोगों ने। बेशक। कोई नदी इलाके की और तालाब ऐसा झरना नहीं जहां पर किसी की लाश ना पड़ी हो। हॉस्पिटलों में झूस रहे थे लोग बीमारी से, देखने वाले नसीब ना हुए, हाथ पकड़ने वाले नसीब ना हुए, पानी पिलाने वाले नसीब ना हुए, दवाई देने वाले
नसीब ना हुए, एक दूसरे की मदद करने वाले नसीब ना हुए, अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखा दी, तेरी अकड़ चंद दिनों में निकाल दी, तेरा घमंड चंद दिनों में निकाल दिया, तेरी सारी अकलमंदी चंद दिनों में रोक के रख दी। जानते हो हुआ क्या? बाप बेटे के करीब नहीं, बेटा बाप के करीब नहीं, भाई भाई के करीब नहीं, पड़ोसी पड़ोसी के करीब नहीं, रिश्तेदार रिश्तेदार के करीब नहीं, रामपुर बरेली मुरादाबाद इसके अलावा इलाके के जिस अजला में भी आप नजर डालोगे, हर जिले की पोस्टमार्टम मर्चरी में सैकड़ों सैकड़ों लाशें पुलिस ने किरोसिन छिड़क के आग जला दी, कोई बचाने वाला तुम लोगों को नसीब ना हुआ। अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखा दी, अकल के चलने वाले, मुझे भूलने वाले, इतराने वाले, घमंड करने वाले, दूसरों को हकीर समझने वाले, तेरी हैसियत क्या है? यहाँ आके देख, कफन ना मिला तुझे, गुस्ल ना मिला तुझे, मिट्टी ना मिली तुझे, कांधे ना मिले तुझे, कब्र की मिट्टी नसीब ना हुई तुझे, सिसोना के जिंदा दिल सुन्नी कान खोल के सुन, तेरा भाई तुझे गुस्ल दे दे, ये तेरा मुकद्दर है, तुझे कफन दे दे, ये तेरा मुकद्दर है, तेरी नमाज़े जनाज़ा पढ़ ले, ये तेरा मुकद्दर है, चार मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम तुझे कांधे पर रख के तेरी कब्र में उतार दे, ये तेरा मुकद्दर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, अंजुमन आशिकाने आला हजरत कमेटी, सर जमीने सिसोना, मोहल्ला गौटिया। नारे तकबीर। अजीब जिंदगी तुम्हारी, इतराओ मत, सर झुका के जीने में मजा है। और आहिस्ता बोल, कभी पुलिस पकड़ कर ले जा। सुभान अल्लाह, कोई बात है ये? मैं भी नात पढ़ ले हूं जैसे बोल ले हो, जोर से बोलो आवाज निकाल के, सुभान अल्लाह, और दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सर झुका के जी ले, सर झुकाने में मजा है, सर उठाने में मजा नहीं है। हाँ, झुकने वालों को अल्लाह बड़ा बनाता है। बेशक, जोर से बोलो। और जब अकड़ के चलोगे तो अकड़ने वाले बहुत आए थे भैया, 2 बार हो गए। हाँ, उठाने वाले नसीब ना हुए उन्हें, आज भी जलील हैं, कल भी जलील थे, कयामत तक जलील रहेंगे। सबसे बड़ा अकल के चलने वाला था इब्लीस, कयामत तक के लिए अल्लाह ने मरदूद कर दिया, लानत का तोक डलवा दिया। सर झुका के आए थे मदीने में हजरत बिलाल, जोर से नहीं बोल रहे, आंख में आंसू लेके आए थे हजरत बिलाल, फटा हुआ कुर्ता पहन के आए थे हजरत बिलाल, नंगे पैर आए थे हजरत बिलाल, गर्दो गुबार में अटे हुए झुके चले आए थे हजरत बिलाल। नबी को प्यार आया कि मेरा बिलाल सब कुछ कराने और पिटने के बाद भी मेरे सामने झुककर आ रहा है। नबी आगे बढ़े, मुस्कुरा के सर पकड़ के चूम लिया, सीना चूम लिया, हाथों को चूम लिया। सारी दुनिया नबी के नाम पे अंगूठे चूमती है। लाखों सलाम हो बिलाल की इज्जत पर, जिसे खुद मुस्तफा अपने हाथों से चूम रहे। सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत खूब। सुनिए, आए करीब, नबी ने उठाया, गोद में लिया और उठा के हजरत बिलाल को काबे की छत पे खड़ा किया। सुभान अल्लाह। और काबे की छत पे खड़ा करके कहा, बिलाल होगा आज तक गुलाम, मगर तेरा झुकना इतना पसंद आया है कि मैंने कयामत तक के लिए तुझे अपनी उम्मत का इमाम बना दिया। सुभान अल्लाह, बेशक, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, आज तो कोई किसी के सामने झुकने तैयार ही ना। अब झुकने की बात कर रहे हो, सलाम तक ना कर रहे। अगर कार ले ली तो गांव में शीशे चढ़ा के जा रहा है, 1 मिनट में मुंह फैल जा रोड पे। हाँ, दांत दूसरे बीने, थैलिया में डाले बीन के, इसे कभी मत भूल। आंखों से देखा हमने, खून लकड़ियों से छुटाते देखे हैं लोग। इतराबे मत। अल्लाह रब्बुल
रब्बुल इज्जत अगर आसमान पर उड़ने वाले जिहाद में बैठने की तौफीक देता है तो अपने हुनर पे ही घमंड मत कर, अल्लाह का शुक्रिया अदा कर। तेरा कमाल नहीं है, तुझे तेरे रब ने नवाजा है। जोर से बोलो। हाँ, कोई भी हो, मास्टर साहब हो, डॉक्टर साहब हो, इंजीनियर साहब हो, कलेक्टर साहब हो, अमीर साहब हो, ओहदेदार हो, जमींदार हो, कोई घमंड मत करो। हाफिज जी हो, कारी साहब हो, मौलाना साहब हो, मुफ्ती साहब हो, पीर साहब हो, मुकर्रिर साहब हो, कोई भी 1 मिनट में छिन जाता ओहदा। अल्लाह को ना बड़ा बनाने में देर लगती है और ना जलील करने में देर लगती है। क्या बात है। इसलिए जो रब ने अता किया है ना तुम्हें, उस पर घमंड करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के दिए पर शुक्र अदा कर। और जिस दिन होने के बावजूद, यानी अल्लाह ने दौलत भी दी, इज्जत भी दी, इल्म भी दिया, शोहरत भी दी, मकाम भी दिया, सब कुछ अता किया, उसके बावजूद भी अगर तुम झुक गए, क्या बात है, समझ ले फिर तुझसे बड़ा कोई नहीं है। बहुत अच्छी बात है। झुकने वालों को अल्लाह इतना बुलंद करता है, इतना ऊंचा करता है, खुदा की कसम कि जमाना मिलकर फिर उसे नीचा नहीं कर सकता। अल्लाह को बहुत पसंद है झुकना, तुम्हारे रसूल को बहुत पसंद है झुकना। अगर बड़ा ही बनना चाहते हो तो उठना मत सीखो, झुकना सीखो। जिस दिन तुमने अना को कत्ल कर दिया अपने दिल से, इतना ऊंचा हो जाओगे, अगर तुम्हारी इज्जत को कोई हथेली पर लेकर भी तुम्हें जलील करने के लिए घूमेगा तो उसका हाथ तो कट सकता है, तेरी इज्जत पर आंच नहीं आ सकती। जरूरत है आज अना खत्म कीजिए। तुम्हारी अना ने, तुम्हारी गलत फहमी ने, तुम्हारी गलत जिंदगी ने आज तुम्हें तबाह कर रख दिया। हाल क्या है तुम्हारा? बस्ती बस्ती में पार्टी बंदी है, मुसलमान है, हर इलाके में पार्टी, हर गांव में पार्टी। ये तेली है, ये बढ़ई है, ये नाई है, ये धोबी है, ये शेख है, ये तुर्क है, ये फला है, ये फला। बोले मतलब? और ये मस्जिद बढ़इयों की है, ये तुर्कों की है, ये शेखों की है, और हम तो, हमारी तो अलग ही है। बोले तुम कौन हो? बोले नंबरदार। अरे मस्जिद पर लिखा था यार एक जगह, नंबरदारों वाली मस्जिद। क्या पूछो, नंबरदारों वाली तेरे बाप की है मस्जिद? मदीना मस्जिद, नगीना मस्जिद, रजा मस्जिद, गौसे पाक मस्जिद, गरीब नवाज मस्जिद, साबिर पाक मस्जिद, निजामुद्दीन मस्जिद, ये तो समझ में आता। नंबरदार मस्जिद, मुखिया मस्जिद, अजीब आदमी हो। फिर कह रहे हो बोले वो यारो मुसलमानों का मामला समझ में नहीं आ रहा। क्या हो गया भाई? बोले बड़े हमले हो रहे हैं। बोला ना बात क्या है? मुंह तो फैलाता फिर रहा, और मसले मौलाना बताएंगे तुझे। सारा काम खराब तुम करा रहे हो खुद। कुरान कहता है मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर। तुम पर जो ये मुसीबतें आ रही हैं, ये सब तुम्हारे हाथों के करतूत है। व याफू अन कसीर, वो तो अल्लाह तुम्हारी बहुत सी खताओं को माफ कर देता है। बेशक सुभान अल्लाह। तुम इस लायक नहीं हो कि आसमान से पीने के लिए तुम्हें पानी मिले। तुम इस लायक नहीं हो पहाड़ों के अंदर से तुम्हें हवाएं मिले। तुम इस लायक नहीं हो कि जमीन के अंदर से तुम्हें मर्जियात मिले। तुम इस लायक नहीं हो दरख्तों से तुम्हें पानी के फल मिले। तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें हवाएं मिले, तुम्हें सांसें लेने के लिए ये हवाएं नसीब हो। तुम इस लायक नहीं हो तुम्हारी खेतियां तुम्हें गेहूं और चावल यानी के उगा के दे। इस लायक हो ही नहीं। किसी का सदका है यार, बेशक सुभान अल्लाह। किसी का सदका है। सिसोना वालों, एक बार बताओ, एक बात तो, सुबह को 8 बजे उठ रहे हो, फजर दूल लो ना, फजर पड़ा हुआ है,
कम से कम 17, 18, 18 दिन हो गए। और बात तो ऐसे हैं कि ईद की नमाज पढ़ के ईदगाह के मीनारों को सलाम करके आए हैं, बोले अगले साल कोई मिलन नहीं। और दावा कूद के कह रहा है नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैं पहले पकड़ तो ले झूठे, तेरे हाथ में और नबी का दामन। कह रहे आज सच्चे आशिक है हम नबी के, नमाज एक टाइम की नहीं, आशिक पक्का। किस मुफ्ती ने फतवा दे दिया तुझे? जाहिल ने। कौन सा मिल गया तुझे वो किराए का मुफ्ती? तो तुझसे कह रहे हैं कि तू नबी का आशिक है। कान खोल कर गौसे पाक के जलसे में सुन, नबी की मोहब्बत का नाम नमाज है और नमाज का नाम मोहब्बत रसूल है। जो नबी का आशिक होगा वो नमाजी होगा, जो पंज वक्ता नमाजी होगा वही मुस्तफा का आशिक होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना काली इकबाल मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ी दूर से आ रहे हो भैया, तुम तो यहीं बैठ जाओ। अच्छा करीब है, आप बैठ जाओ। जो ऐसे ऐसे लोग हैं करीब बैठ जाओ, दूर से आना पड़ेगा। देखो एक बुजुर्ग खड़े हैं हमारे, हो सके तो उन्हें कुछ कुर्सी दे दो चचा को। सफेद दाढ़ी वालों की इज्जत करना सीखो, अल्लाह तुम्हें कभी जलील नहीं होने देगा। बेशक। जोर से बोलो भाई। अल्लाह। अच्छा मैं तकरीर ऐसी करूंगा, यही कर दूं या कोई दूसरी कर लूं? यही कर लूं? तुम तो बोलियो मत पीछे वाले, तुम तो मशवरा कर लो। जफर बजमी साहब को बता दियो जो भी मशवरा हो, या कल को मुझे परसों को फोन पे बता देंगे। अरे जोर से कह दो। फजर में उठते नहीं, सुबह नाश्ता तैयार, जोहर पड़ी नहीं, दोपहर का खाना तैयार, असर नहीं पड़ी, फिर एक कप चाय तैयार, मगरिब और ईशा नहीं पड़ी, फिर खाना तैयार। ईशा का दूर तक नाम नहीं, बिस्तर पे आए, खराटे के लिए, गर्दन अलग पैर कहीं, मस्ती से सो रहा। सुबह उठा, फिर नाश्ता। कसम खा के बोलो, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। दिल का सुकून नमाजी के लिए है। अब ये बता तुझे नींद क्यों आई? कभी सोचा तुमने? कभी ख्याल किया तुमने? कभी गौर किया तुमने? कभी नजर डाली तुमने? कुरान सच्चा है या नहीं? मतलब ये भी सोचने की बात है। ये जोर से बोलो, सच्चा। अल्लाह का फरमान हक है या नहीं? हक है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। ये वसीम कुत्ता कह रहा कुरान तो हम बदल के छोड़ेंगे, 26 आयतों को हम निकाल के छोड़ेंगे। अबे हराम की औलाद, हराम की पिल्ले, कान खोल कर सुन। बरेली में बैठने वाले मुफ्ती आजम ने शरीयत के खिलाफ फतवा दिया था, पूरा हिंदुस्तान सिमट के आया, फतवा बदल दो तो मुजद्दिद का बेटा बोला गर्दन कट सकती है। शरीयत के खिलाफ जो फतवा दे दिया गया, शरीयत के खिलाफ जो जुमले बोले गए, उसके खिलाफ जो फतवा दिया है वो फतवा नहीं बदला जा सकता। कहां तक तयदार पर भी जा सकते हो, सजा भी दी जा सकती है। दौरे इमरजेंसी था, मुजद्दिद का बेटा बोला सब गवारा है, कहा फतवा बदल दो, कहा नहीं बदलेंगे, कहा तो फिर ऐसा करो जो कहा है वो वापस ले लो, या फतवा बदलो या वापस ले लो। मुफ्ती आजम ने कहा ना वापस लेंगे ना बदलेंगे, हम बरेली वाले हैं, हम बिके हुए मौलाना नहीं है। जरूरत पड़ेगी हम तुम्हें बदल देंगे, जरूरत पड़ेगी हुकूमत पलट देंगे, जरूरत पड़ेगी तुम्हारी जबानों को सिल देंगे। बरेली में बैठने वाले मुजद्दिद के बेटे का फतवा लोग ना बदल सके। मैं बताना चाहता हूँ सुन्नियों, जब मुजद्दिद के बेटे मुफ्ती आजम का फतवा नहीं बदला जा सकता तो फिर खुदा का कुरान कैसे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सर जमीने सिसोना, मोहल्ला गोटिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख
मगर कुरान न बदला जाए। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और एक बात सुनो, इस जैसे बहुत आए भौंकने के लिए, बेशक, और ये खुद नहीं भौंक रहा, कुछ लगा हुए हैं गीदड़ इसके पीछे, कह रहा मुझे जला दियो। अरे ये तो तेरे साथ होना ही था, खैरियत बना के तूने यही बोल दिया ताकि सुन्नी भी देख ले तेरा अंजाम। बेशक, जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह। मुर्तद हो गया, बददीन हो गया, और रहा कुरान का मसला, 26 आयतों का मसला। तू तेरी नस्लें भी अगर इकट्ठी होकर आ जाए तो कुरान का एक नुक्ता नहीं पलट सकते। जफर भाई, एक बात मुझे याद आ रही है, इमाम अहमद बिन हंबल का दौर था, एक साजिश कुरान के खिलाफ चलाई गई, बाकायदा तहरीक थी, और तहरीक ने कहा क्या था, कुरान जो लोग कह रहे हैं कि अल्लाह का कलाम है, चलो इमाम अहमद बिन हंबल के पास चलो। इकट्ठा हो गया दस्ता, आए और आकर कलम लिया, कागज लिया, इमाम अहमद बिन हंबल के सामने रख के कहा लिखो, कुरान अल्लाह का कलाम नहीं मखलूक है। हाँ सुनो, गौर से सुनो बात, लिखो। इमाम अहमद बिन हंबल के पेशानी में पसीना आ गया, इम्तिहान की घड़ी थी यार, बड़े बड़े अच्छे पिघल जाते हैं, मगर लाखों सलाम हो इमाम अहमद बिन हंबल पर। सुभान अल्लाह, सुभान जोर से, सुभान अल्लाह, और जोर से यार, ऐसे लोगों के नाम पे दिल से बोल दिया करो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, इमाम अहमद बिन हंबल के सर पे पसीना आया, बोले मत लिखवा। का मतलब, कहा कुरान अल्लाह का कलाम है। कहा नहीं, लिखो कुरान मखलूक है। इमाम अहमद बिन हंबल बोले नहीं, कुरान अल्लाह का कलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। फिर कहा कि लिखो कुरान मखलूक है। कहा नहीं, कुरान अल्लाह का कलाम है। हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां इमाम अहमद बिन हंबल के डाली गई और डालकर आपको कैद में रखा गया। सिसोना के जिंदा दिल सुन्नियों, जलसों का मकसद यही है ताकि तुम्हें दीन सुनाया जाए, समझाया जाए। न खाने को कुछ, न पीने को पानी। नमाज का वक्त हुआ तो इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा अगर खाने और पीने नहीं तो वुजू के लिए पानी दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। कहा नहीं देंगे। कहा अच्छा, तो अल्लाह का शुक्र अदा किया, मुस्कुरा के कहा खुदा का शुक्र है कि मेरे रब ने मुझे इल्म दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा इल्म से क्या करोगे? कहा फ़इल्लम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यबा। सुभान अल्लाह, रे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मिट्टी पाक है, बल्कि पाक करने वाली है। कहा फिर, कहा अगर पानी नहीं है तो अल्लाह का कुरान मौजूद है। अब भी अल्लाह का कुरान है, ये मखलूक मदद नहीं करती, अल्लाह का कुरान मदद करता है। मिट्टी से तयम्मुम करूंगा, खुदा के सजदे अदा करता रहूंगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। मिट्टी से तयम्मुम कर करके इमाम अहमद बिन हंबल अल्लाह के सजदे करते रहे। कैद में है, ना खाने ना पीने, कुछ भी नहीं, हाथ बंधे हैं। लाखों सलाम हो इमाम अहमद बिन हंबल पर। लोगों ने ये सोचकर दरवाजा खोला, प्यासे थे मर गए होंगे, भूखे थे खत्म हो गए होंगे। तारीख इस्लाम बताती है जश्न गौसुल वरा में बैठने वालों, जब दरवाजा खोला तो कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। क्या बात है, वाह आए हाय, वाह वाह वाह।
तुमसे आराम के बिस्तर पर बैठ के कुरान नहीं पढ़ा जाता। हाँ, सुबह फजर के बाद तुमसे कुरान नहीं पढ़ा जाता। कभी अपनी बेटी से कहा है तूने कि फजर के बाद बेटी 2 रकअत नमाज पढ़ के कुरान का एक पारा पढ़ ले? कभी बहू से कहा तूने कि घर का काम बाद में कर, पहले खुदा का कुरान पढ़? अपनी बीवी से कहा तूने घर का काम बाद में पहले खुदा का कुरान पढ़? कहेगा तो तब कि खुद पढ़ेगा तू। जरा सा सर में दर्द हुआ, बहू को चक्कर आया, डाली गाड़ी में मियां के पास। मियां हाथ रख के बोला, बहुत बड़ा करा दिया तेरी नंद ने, कर दिया बेड़ा गर्क। 1 मिनट में घर खराब। बोला तुम्हारी सास से कैसी चल रही है? तो वो तो तनी पड़ी थी सास के नाम पे। हाँ, खट से बोली, उससे तो मेरी बनती ना। बोले उसने तो कराया आदमी। मौलाना इतना चालाक था, समझ गए, लोहा गर्म था, मार दिया हथौड़ा। बोले उसका ये सब करा धरा तुझ पे? बोले हाँ, मुझे तो शक पहले से ही था मियां। हो गया घर खराब। अब आए ये मजनू आए झूमते हुए, क्या हाल है जी, क्या बात है मियां हमारी बीवी को? बोले यार आज तक तुम समझे नहीं अपनी माँ की चाल। मजनू बोला शक मुझे भी था मियां, जिसने 9 महीने कोख में रखा, 2 साल तक जिगर का खून दूध बना बना के मुंह में डाला, उसे कह रहा शक। और जो घर में आग लगा रही है सामने से, उसे कह रहा हमदर्द। कान खोल कर सुनो, 40% ऐसी बहू घर में दाखिल हो रही हैं जिन्होंने घरों को बर्बाद कर डाला। वो बेटी मेरी हो या आपकी, बहन तेरी हो या आपकी या मेरी हो, किसी की हो, जब डोली में बैठाया करो तो उसके कान में फातिमा तुज जहरा की सीरत के चंद जुमले बोल दिया करो। बेटी घर में फाका हो तब भी रहना है, अच्छा लिबास ना मिले तुझे तब भी रहना है। क्या बात है, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा। बहुत अच्छा कारी साहब। मेरे भाई घर बर्बाद हो गए। घर में दाखिल हुआ काम करके 3 दिन के बाद, लेटी आराम से चारों खानी चित। शोहर आया, नई उम्र का लड़का था, आके बोला अम्मी। बोले हाँ, वो कहाँ है? बीबी को वो कह रहा, वो इतना पड़ा हुआ था। तो माँ इशारे से बोली जाओ, वो लेटी है कमरे में। जाके देखा दुपट्टे ओढ़े पड़ी थी, चेहरे से दुपट्टा हटाया, आंख की काली वाली पुतली गायब। देख के लड़का डर गया, नई उम्र का दूल्हा था। वापस आया, बोले अम्मी। बोले हाँ। बोले इसकी तो पुतली गायब है। पसीना पसीना हो गया। माँ बोली 1 दिन में डर गया, मैं 3 दिन से गायब देख रही हूं, दिखा ले किसी को। भागा भागा हाफिज जी के पास गया, इमाम साहब के। इमाम साहब मेरी बहू की पुतलियां सीधी कर दो। अब इमाम पुतलियां सीधी करने रह गए, न मसले पूछ रहे, न नमाज़ें याद कर रहे, पुतलियां सीधी कर दो। इमाम साहब आ गए, नए उम्र के थे। हाफिज जी ने जो नजर डाली उसकी आंखों पे, तो पीछे वो हो गया इमाम। बोला भैया ये काम किसी इमाम का नहीं है, मौलाना का नहीं है, मियाँ का, आजा ले जा। मियाँ ने लेके मोर के परों की झाड़ू जो सर पे मारी है, खट से पुतलियां आगे को आ गई। मियाँ बोले कौन हो तुम? बोली वो बधाइयों वाली छोटी बड़ी सरकार है। छोटी बड़ी सरकार है। हाँ, कितनी बड़ी सवारी है कि दोनों को लिए घूम रही है। छोटी बड़ी सरकारें, इस पे अजीब हालत। मियाँ बोले क्या चाह रहे हो? बोले घर बदलवा दो। घर बदलवा दो। घर कहाँ रहेगी? बोले सिसोना में ना रहूंगी, शीशगढ़ में रहूंगी, या बरेली में रहूंगी, या रामपुर में रहूंगी, इस घर में ना रहूंगी। बोले मतलब? बोले जब जब इस घर में आ गई जब ही सवार होंगे। हाँ, ये सवारी थी। मियाँ बोले 2100 तो मैं दूंगा। बोले फिर? बोले कुत्ता भी जलाने के दूंगा, कुछ बांधने के दूंगा।
और घर बदल दे। बोला बिल्कुल ठीक, मकसद हल हो गया साहब। जाके शीशगढ़, रामपुर, बरेली, कमरा लिया, ये मेहनत मजदूरी कर रहे हैं मजनू, और ये घर में लेटी पूरे दिन मोबाइल पे बातें कर रही। काम शुरू, जो मकसद था वो हल। कान खोल कर सुनो, जो बहू फैमिली में रहना पसंद ना करे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। कान खोल के सुन लो, मैं बता रहा हूं जुमला। फैमिली में रहना पसंद ना करे, अपने हाथों से खिला के रोटी सास और खुसर को सवाब कमाना पसंद ना करे, वो गद्दार हो सकती है, रसूल पाक की बेटी फातिमा की वफादार नहीं हो सकती। बहुत अच्छी बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। झूठी है, मक्कार औरत है वो। शादी करने से पहले जिसको अपने घर की बहू बना के लाना चाहते हो तुम, उसके बाप और मां से ये शर्त रख दो, हमें लंबी चौड़ी गाड़ियां और जहेज नहीं चाहिए, कनीज़े फातिमा दुल्हन चाहिए। सुभान अल्लाह, वाह वाह। जिस दिन कनीज़े फातिमा बनके गौसे पाक की मां की सीरत को दुपट्टे में बांध के तेरे घर में बहू दाखिल हो गई, पैदा होने वाला बच्चा अगर गौसे आदम नहीं तो गौसे आदम का गुलाम जरूर पैदा हो जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा कर। हाँ, बहुत अच्छा, वाह। इलाज हो रहे हैं, 8-8 दिन 40-40 दिन के चिल्ले करा रहे हैं इलाज कराने वाले। तुम्हारी औरतों, तुम्हारी बेटियों से एक आसान इलाज गौसे पाक के मिंबर से सुन के चला जा। हाँ हाँ जी, सुभान अल्लाह बोलो। कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, बचपन ही से अपनी बेटी को 5 वक्ता नमाजी बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, शायर हिंदुस्तान ज़ैनुल आबिदीन साहब क़िबला, नारे तकबीर। हाय हाय हाय, अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चेहरा देखें आप, ज़ियारत करें, नबी की नात पढ़ने वाला कलंदर है ये। सुभान अल्लाह। हाँ, दुनिया सुन्नियत जिसको सुनने के लिए बेकरार रहती है, शहंशाह तरन्नुम जनाबे ज़ैनुल आबिदीन साहब कानपुरी पूरी शान शायरी के साथ मिंबर पे हाजिर। ये आ गए, अब मैं जाऊंगा थोड़ी देर में। हाँ, मैं बात तो पूरी कर लूं। क्या बात, सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे? और जोर से। यहां से एक नुस्खा ले लो आज। नुस्खा क्या है? अपनी बेटी को 5 वक्ता नमाजी बना दे। क्या बना दे? जोर से बोलो भाई। हाँ, और अपनी बेटी से ये कह दे, और बहू से भी कह दे, अपनी बीवी से कहे, बेटे की बहू से कहे, अपनी बहन से बोल कि 4 वक्त की नमाज मुकम्मल पढ़ ले, और जब 5वें वक्त की नमाज फजर की पढ़ने के लिए उठे तो घर में चारूब कशी बाद में, सफाई बाद में, क्लीन घर को बाद में, नाश्ता बाद में, खाना बाद में, कपड़े की तब्दीली बाद में, सब कुछ बाद में, पहले मुसल्ले पर बैठे बैठे कुरान अजीम उतार और कुरान पाक उठा के, ए मेरी बेटी एक पारा पर, ए मेरी बहन एक पारा पर, ए मेरी बहू एक पारा पर, ए मेरी माँ एक पारा पर, और अगर एक ना पढ़ सके तो आधा पढ़ ले, आधा ना पढ़ सके तो पाँव पढ़ ले, और अगर तेरे बच्चे उठ गए हो, छोटे बच्चे हो, पाँव भी ना पढ़ सके तो चारों कुल की तिलावत करके अपने घर में सफाई कर दे। ये अमल करके तेरा कदम जिस घर के कोने में जाएगा, हर घर इंशाअल्लाह बलाओं से तेरा महफूज होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर दर्द की दवा है कुरान। जोर से नहीं बोल रहे? हाँ, कुरान 3000 बीमारी उतारी है अल्लाह ने जमीन पर। कितनी? 1000 बीमारियों का इलाज हकीमों तबीबों मालिजों पर है। ये हकीम भी हैं जफर बज़मी साहब, माशाअल्लाह, ये ज्यादा जानते हैं इस मामले में।
1000 बीमारियों का इलाज है हॉस्पिटलों में, हकीमों पे, तबीबों पे। मुकम्मल 3000 बीमारियों का इलाज अल्लाह ने कुरान अजीम में छुपा कर, बेशक सुभान अल्लाह, जोर से नहीं बोल रहे, अल्लाह ने अपने कलाम में छुपा कर रखा है। 1000 बीमारियों का इलाज। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। बेशक सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। छुपा कर रखा है अल्लाह ने कुरान अजीम में। कुरान पढ़ो शिफायाब हो जाओ, कुरान पढ़ो बीमारियों से बचो, कुरान पढ़ो बीमारियों का इलाज करो। पढ़ो तो आओ तो कुरान के पास, नहीं तुम करीब हुई नहीं हो। तुमने तो बस मियां लोग देख लिए, मां अलग हो रही हो जा, बाप दूर जा रहा है हो जा, हाँ बीबी गले से ना हटे। मैं मना नहीं कर रहा भैया, टांग के घूम खूब, बीबी को लगा दिल से, लगाने की चीज है, मगर जश्न गौसुल वरा में बैठने वाले ये भी सुन, मां मां है, इसे कभी मत भूल। बाप बाप है, इसे कभी मत भूल। हाथ में प्याला लेके भीख मांगते घूमते हो आज, हाफिज जी दुआ करो, कारी साहब दुआ करो, मौलाना साहब दुआ करो, मुफ्ती साहब दुआ करो, पीर साहब दुआ करो। बर्बाद कर दिया जने कितने पीरों ने, उजड्ड पीर मिल गए, उजड्ड, ये कह के एक बार नहीं दे रहे पीर के मुझसे खूब हाथ रखवाता हर जुमेरात। और पीर को कभी माँ का भी हाथ चूमा है तूने, कभी बाप का भी हाथ रखवाया है तूने? कान खोल कर सुन ले, हमें ऐसे पीरों की न कल जरूरत थी न आज जरूरत है। हमें वो पीर चाहिए जो कुरान के करीब कर दे, जो अल्लाह के करीब कर दे, जो मुस्तफा के करीब कर दे, जो माँ बाप के करीब कर दे। ऐसा पीर दुनिया में भी बचाएगा, कब्र में भी बचाएगा, मैदान महशर में तुम्हें जन्नत का दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। प्याला लेके घूमते हो तुम, हाफिज जी दुआ करो, कारी साहब दुआ करो, मौलाना साहब दुआ करो, मुफ्ती साहब दुआ करो। सिसोना के जिंदगी सुन्नी जुमला सुन, दुआ के लिए दिल चाहिए, दिल, और दुआ के लिए जो दिल अल्लाह ने तेरी पूरी माँ के सीने में छुपा कर रखा है, वो दिल किसी मुफ्ती के सीने में नहीं हो सकता। अगर दुआ कराना है तो अपनी पूरी माँ का कदम चूम ले। अगर तेरी माँ ने तेरे सर पे हाथ रख के तुझे मुस्कुरा के जन्नती कह दिया, तुझे जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। माँ माँ है, मदद दुनिया वालों से ना चाह के अल्लाह से, उसके रसूल से और कुरान से। बात इधर चली गई थी, फिर वहीं आ जाओ जहां थे। इमाम अहमद बिन हंबल, जोर से नहीं बोल रहे, हाँ। लोगों ने ये सोच के कमरा खोला, न पानी दिया न खाना दिया, मर गए होंगे। जब देखा खोल के, कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है, पूरी ताकत से कह के दिखाओ यार, हाँ पूरी ताकत से कुरान की तिलावत की आवाज। डर गए, डर लोग बाहर निकाला, हथकड़ी खोली, बेड़ियां खोली, कलम लाए, कागज लाए, सामने रख के कहा इमाम अहमद बिन हंबल से, लो अब तो लिख दो कि कुरान मखलूक है। इमाम अहमद बिन हंबल बोले, मेरी हालत देख के भी सबक हासिल नहीं हुआ, लिख दूं? बोले हाँ। उठाया कलम, लिखा, कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है। हजारों का मजमा मौजूद था, जने कितनों की जबान से निकला, सिर्फ इतना बता दो, ये हिम्मत कहां से आई, ये ताकत कहां से आई, ये कुव्वत कहां से आई, ये जसारत कहां से आई? इमाम अहमद बिन हंबल बोले, सीना नबी के इश्क का मदीना है पहले से। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। गर्दन पे खंजर चलेगा, खून का आखिरी
आखिरी कतरा भी जब जमीन पर आएगा तो यही कहता हुआ आएगा कि कुरान कल भी खुदा का कलाम था, आज भी खुदा का कलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सर जमीने से सोना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाई, कुरान का दामन मजबूती से थामो और उसके साथ साथ एक काम करो। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है खुतबे के बाद, उसका तर्जुमा सुन लो। अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ रहो। भैया तुम भी बैठ जाइए जरा, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। किसके साथ? जोर से कह के दिखाइए जरा, पीछे वाले भी कह के दिखाओ जरा जोर से। एक बार नबी के नाम पर हाथ उठा के कह के दिखाओ, सच्चों के साथ। अच्छा ठीक है, हमने माहौल का जायजा लिया है, लोगों में देखा है, मुआशरे में नजर दौड़ाई है। कोई इम्तियाज नहीं है बैठने का, जिसका जहां मौका लग रहा है वहीं बैठ रहा है। जुआरियों में तुम बैठो, सूद लेने वालों में तुम बैठो, शराबियों में तुम बैठो, झूठों में तुम बैठो। और अगर कोई रोकने की कोशिश करे तो ये और कह दें, बोले भैया बचा हुआ कौन है, ले, मतलब उल्टा उसे ही समझा रहे और कह रहा बचा हुआ कौन है। अजीब आदमी है तू। एक शख्स से किसी मौलाना ने कहा, यार ये तो जो शराब पी रहा तू, तुझे शर्म नहीं आ रही? तो गिलास दिखा के बोला, मौलाना साहब कौन सी दुनिया में जी रहे हो? कहा मतलब? कहा ये शराब नहीं है। मौलाना बोले और क्या? बोले जूस है, जूस। बोले ये कहता जूस है भाई? बोले बियर, और बियर जो होता वो शराब नहीं होती, जूस होता। ले मूत को जूस बता रहे आप। आला हजरत ने नबी की एक हदीस नकल की है फतावा रज़िया में, सलासतुन ला यदखुलून अल जन्नत अबदा। 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी। कितने लोग? जरा सब जबान खोलो, मुंह खोल के बोलो, कितने लोग? नंबर 1, मां बाप का सताने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। नंबर 2, घर की औरतों को बेपर्दा घुमाने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। नंबर 3, शराब का पीने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। तौबा कर इन गुनाहों से, रुक जा इन गुनाहों से। कभी मत बैठो ऐसों के पास। तुम्हें बैठना कहां है? कुरान कहता है सच्चों के पास। किसके पास? अच्छा, शेख सादी एक जबरदस्त आलिम है और जबरदस्त वली। ये उलमा जानते हैं शेख सादी कैसे है। अल्लाह अल्लाह। एक शेख सादी का एक कौल जफर भाई मैं सुना दूं इस महफिल में, सुभान अल्लाह बोले। शेख सादी कहते हैं 2 किताबें बहुत मशहूर हैं उनकी, इब्तदाई गुलिस्ता और दूसरी बोस्ता। बोस्ता के अंदर हजरत शेख सादी फरमाते, हर इंसान चाहता है मैं ऊंचा हो जाऊं, मैं बुलंद हो जाऊं, मैं मुकर्रम हो जाऊं, इज्जतदार हो जाऊं। शेख सादी कहते हैं, लोगों अगर तुम चाहते हो कि बड़े हो जाओ तो बड़ा होने के लिए पर लगाने की जरूरत नहीं है, बड़ों का जिक्र करना शुरू कर दो, तुम खुद ब खुद बड़े हो जाओ। बात समझ में आ रही है? बड़ों का जिक्र करना शुरू कर दो। तो गौसे आदम का जिक्र सुनने और करने बैठे हैं हम। इंशाअल्लाह कोई जलील नहीं करेगा तुम्हें। और सिर्फ बात यही नहीं है, गौसे आदम यहां तक कहते जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम अपनी जबान से ले नहीं सकता, और जब तक मैं ना चाहूं मेरी महफिल को कोई सजा नहीं सकता। इसका मतलब हम जिक्र कर रहे हैं, ये गौसे पाक की मर्जी है, तुम बैठकर सुन रहे हो, ये गौसे पाक की मर्जी। शेख सादी और सुन लीजिए, शेख सादी का इस्तंजा की गरज से एक मिट्टी का ढेला उठाया था इन्होंने, हाथ में लिया, देखा तो मिट्टी से खुशबू आ रही है। सिसोना वालों, मिट्टी से खुशबू आना कमाल है ये नहीं? जोर से बोलो। तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला इसे गोयाई दे। पूछो तो खुशबू आई कहां से?
इतना जब कहा तो हाथ पर रखा हुआ ठेला बोल उठा, शेख सादी पूछो क्या पूछना है? अल्लाह अल्लाह। शेख सादी कहते हैं कि खुशबूदार कैसे बना? बताऊं? बोले हाँ। कहा एक खेत में था, मेरे सीने पर गुलाब का दरख्त खड़ा था, फूल थे, शबनम पड़ती थी उसकी पंखड़ी पत्तियों टहनियों पर, और जब गिरती तो हमारे सीने पर आती थी। आज किसान ने दरख्त गुलाब का काट दिया, मिट्टी जोत दी, खेत जुता, मिट्टी के ठेले इधर उधर गए, उन्हीं मुनफरिद ठेलों में से एक आपने उठा लिया। शेख सादी, ये जो आप खुशबू देख रहे हैं ना, ये मेरा कमाल नहीं है। कहा और? कहा उसी गुलाब के दरख्त का कमाल है जिसके साए में हमें रहने का मौका मिला। बिला तशबीह और तमसील, सिसोना वाले कान खोल कर सुनो, हम और आप जो यहाँ बैठे हैं, सुनिए जुमला, अगर एक मिट्टी का ढेला गुलाब के दरख्त के साए में रह के खुशबूदार हो सकता है, तो गौसे पाक के जलसे में बैठने वाला सुन्नी भी कयामत के दिन जन्नत का हकदार हो सकता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सर जमीने सिसोना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब बैठना किसके पास है? हमें जोर से बोलो, अरे बोलो जोर से। अच्छा, सच्चा कहते किसे हैं? बस 2 मिनट की बात सुन लें, तकरीर खत्म। 1 घंटा होने वाला, मेरे 5 मिनट बाकी हैं बस। सुनिए आप, सच्चा किसे कहते? सच्चा तो अपने आप को दुनिया कह रही है आज। हाँ, बड़ा बड़ा झूठ अभी यही कह रहे हैं, मुझसे सच्चा कौन है? ले, अजीब आदमी है। एक सच्चा दिखाते हैं, नाम अब्दुल कादिर है उसका। जोर से नहीं बोल रहे? हाँ, पैदा भी नहीं हुए थे। सैकड़ों बरस पहले जुनैद बगदादी ने कहा था कि भाई एक बच्चा जीलान में पैदा होगा, दफन बगदाद में होगा और चर्चे पूरी दुनिया में होंगे। बेशक नाम उसका अब्दुल कादिर होगा। और जुनैद बगदादी कौन है? हाय हाय, इनके जमाने के एक आदमी ने ख्वाब देखा था, ख्वाब। और ख्वाब क्या था? अपने सर पे आसमान को उठा के भाग गया। हाँ, सुबह दिन निकला, इमाम के हुजरे में पहुंचा, इमाम साहब फजर की नमाज पढ़ा के बैठे, मोटी मोटी सुर्ख आंखें, गर्दो गुबार में अटा हुआ, हुजरे के सामने जाके बोला, हाफिज जी। बोले हाँ। बोले ख्वाब देखा, ताबीर बताओ। क्या है भाई? कहा रात अपने सर पे आसमान को लेके मैं भाग गया। इतना कह के इमाम के हुजरे में को अंदर को चला गया, इमाम हुजरे से निकल के भाग गया। बोला यार आदमी है या जिन्न है तू? तुझसे आसमान से क्या मतलब भाई? बोला बात सुनो हाफिज जी, डरो मत। बोले मतलब? बोले या तो बता दो सच्चाई क्या है, वरना कोई ऐसा बोलो ना बताओ। कहा बगदाद चला था, जुनैद बगदादी है, उनसे पूछ। अरे मियां अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह। और प्यासे को क्या चाहिए? बोलो जोर से। अभी 2 दिन पहले एक जलसे में मैं बोला प्यासे को क्या चाहिए, तो एक बोला 2 आंखें। कुछ भी कह दे आदमी जोश में। सुनिए, भागा भागा बगदाद, सदर गेट में कदम रखा तो लाखों का मजमा सामने, कांधे पे जनाजा। ऐलान सर ने ऐलान किया, अदब से चलो जनाजा जुनैद बगदादी का। अरे मियां धड़कने बढ़ गई। अरे यार, इन्हीं से ख्वाब की ताबीर पूछने आया था और इन्हीं का जनाजा। करूं तो क्या करूं? सवाब की नियत से कांधा लगा दिया। जैसे ही कांधा लगाया बगैर पढ़ा आदमी था। ऐलान सर ने ऐलान किया, अदब से चलो कब्रिस्तान करीब। धीरे धीरे कांधा हटाया। बोले ऐसा ना हो जितने लगे हुए हैं साथ में इन्हें भी कब्र में हटा दिया कांधा। जैसी हटाया, इधर जनाजे की मसहरी से कांधा इसने निकाला, इधर जुनैद बगदादी के जनाजे से आवाज आई, बेशक सुभान अल्लाह। अरे कांधा हटाने वाले डरे मत, यही है तेरे रात के ख्वाब की ताबीर। तूने जो अपने सर पे आसमान को उठाया और तू भागा था, वो आसमान नहीं था बल्कि इसी जुनैद बगदादी का जनाजा था। इसलिए कि कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का जो दिल होता है वो अर्शे इलाही हुआ करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये लोग बड़े बहुत होते हैं, तो ये पैदा भी नहीं हुए थे, इनका चर्चा जुनैद बगदादी ने किया। ठीक,
पैदा हुए तो लाजवाब, 2.5 साल के थे तो लाजवाब, 3.5 साल के थे तो लाजवाब, 4 साल के थे तो लाजवाब। अरे मियां हाफिज कुरान तो मां के पेट से, अरे जोर से बोलो। आज भी माएं हैं, चोर पैदा हो रहे हैं, डाकू, शराबी, भटिये, अटैची मार। वो भी मां थी जिसने तुम्हें गोसे आदम अता किया। बेशक। सुनो, 16 साल के हुए तो मां से कहा बगदाद जाऊंगा पढ़ने के लिए। आज की होती तो सर चूम के कह दी ना, मैं ना जाने दूंगी तुझे, उजड़ दे ना उजड़। मगर वो मां थी, मां। आए है कनीज़े फातिमा, सर चूम के कहा मेरी दुआएं तेरे साथ हैं, जा। जितना घर में था बंटवारा करके सारे भाइयों को दिया, 40 सोने के सिक्के ही ने दिए। जब काफिले के साथ चले, जुमला वाकया बताना मकसद नहीं, असल बात तक पहुंचाना मकसद है। सुभान अल्लाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सिक्के जेब में डाल के मां ने सर पे हाथ रख के कहा वहां खर्च करना जहां नबी के दीन के लिए जरूरत पड़े। मौके बहुत मिलेंगे मगर बेटे झूठ मत बोलना, अल्लाह झूठों का साथ नहीं सच्चों का साथ देता है। सुभान अल्लाह। उम्र थी 16 साल, इतनी या 40 साल का भी कोरा झूठ बोल लिया सफेद, शर्म नहीं। ये 16 साल के थे, चल दिए। सरहद करीब आई थी बगदाद की तो रहजनों ने काफिला लूट लिया। बच्चा समझ के अब्दुल कादिर को छोड़ा। सरदार ने कहा जिलान मेरी रिश्तेदारी का शहर है, सबको बुलाओ। सारा काफिला बुलाया, चोरों के सरदार के सामने बैठा। जब काफिला बैठा तो सरदार खड़ा हुआ और खड़े होकर कहा भाई तुम सब लुट गए या कोई बाकी है? गौर से सुने जुमला। इतना जब कहा तो सारे लोग खामोश। ऐसे मौके पर 16 साल के अब्दुल कादिर ने हाथ उठाया, जिसकी चमक का हाल ये था देखने वालों की आंखें चुंधिया गई। और इसी हुस्न के जलवे जब बरेली में चमके और 81 वक्त के मुजद्दिद इमाम इश्क व मोहब्बत ने महसूस की तो कलम उठा के बोले या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह। हाथ उठा, उठने के बाद खुद भी खड़े हो गए। सरदार बोला मतलब? कहा तुमने कहा सब लुट गए या कोई बाकी है? बोले फिर? बोले मैं बाकी। बेशक। जोर से बोलो। जरा कितनों ने पीठ पे गोलियां खा ली और जेब का बटुआ ना दिया, मर गए। 100 का नोट ना दिया किसी के हाथ में, हाथ कट गए, मुट्ठी ना खोली। वारे वाह मेरे गौस। अरे बोलो यार जोर से। तकवा था बस। हाँ, बोले मैं बाकी हूं। चोरों का सरदार बोला भाई रास्ता दो। रास्ता बनाया जैसे आपने बनाया। सरदार को अपने ऊपर घमंड था, हम तो सरदार है। बोला भाई इधर आ। अब 16 साल के बच्चे का जवाब सुन लो, तकरीर खत्म होने जा रही है। कहा इधर आ। 16 साल के अब्दुल कादिर बोले सुन, सरदार होगा चोरों का, सच्चों का नहीं है। जोर से कहा मतलब? कहा आना नहीं सीखा किसी के पास, मिलना है तो तू आ। बोले तू क्यों नहीं आएगा? कहा जिसके घराने से हूं उस नबी ने कहा था जब तक मेरे रहोगे तुम्हें किसी के कदमों में जाने की जरूरत नहीं है। जमाना सिमट के तुम्हारे कदमों में आएगा। मैं कल भी नबी का था, मैं आज भी नबी का हूं, मैं कभी नबी के रास्ते से ना बचा। जरूरत है तो तू आ जा। और इसमें कोई शक भी ना हो, तुम ही भागे फिर रहे हो इधर से उधर। गौसे आदम बगदाद में है, जलसा सिसोना में मनाया जा रहा है।
गरीब नवाज अजमेर में है, हिंदुस्तान के राजा के नारे से सोना में लगाया जाए। आला हजरत बरेली में है, मसलक के आला हजरत के नारे शीशगढ़ में लगाए जा रहे हैं। तुम सौ का भी ना उठते, तुम्हारी आंखें भी ना खुलती। आला हजरत और ताजुल शरिया के मदार पे सुबह सुबह कुंटलों फूलों की बरसात हो जाती। किसने कहा था? नबी ने, जब तक तुम मेरे रहोगे तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत, जमाना तुम्हारे कदमों में आएगा। 16 साल के अब्दुल कादिर ने कहा तो चोरों का सरदार उठा, कहा भाई हटो तो, कुछ है बच्चे में। करीब गया और मुस्कुरा के कहा नाम क्या है? बोले अब्दुल कादिर। बाप का नाम? कहा शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त। अच्छा, और आगे? कहा फातिमा उम्मुल खैर मेरी माँ, पैदाइश जिलान की और खानदान मदीने के मुस्तफा का। सुभान अल्लाह। इतना सुनना था, सरदार चुप हो गया। बोला कुछ है तेरे पास? बोले और क्या गरीब समझा तूने, हमसे बड़ा अमीर कौन होगा, और इसमें कोई शक भी नहीं है। हाँ, सैयद गरीब होता क्या? अरे बोलो भाई, कितना ही गरीब हो मगर ज़कात नहीं दे सकते उसे। कहा गरीब समझा तूने? कहा क्या है? जेब में हाथ डाला, 40 सोने के सिक्के निकाले, सामने रख के बोले ले। सरदार बोला यार इतना तो पूरे काफिले पे भी नहीं था जितना अकेले पे। कहां से लाया भाई? बोले मेरी मां ने दी। मतलब? कहा मतलब तेरे सामने है, ज्यादा बहस मत कर। कहा तू अगर नहीं बताता तो खबर ना होती। बोले क्यों ना बताता? चंद सिक्कों के लिए अपनी माँ के दूध का हक पामाल कर दूं? मेरी माँ के दूध की कीमत अदा करेगा तू? अरे मेरी माँ ने कहा था बेटे सच्चों के साथ अल्लाह है, तो क्या मैं अल्लाह का साथी ना बनूं? शर्म कर। इतना सुनना था, लर्ज़ा बर अंदाम हो गया सरदार। कहा अब्दुल कादिर माफ कर दे। कहा माफ करने वाला अल्लाह है। बेशक। जितना काफिले से सादो सामान लिया था सबका सब वापस किया और 40 सोने के सिक्के हुजूर गौसे पाक के पॉकेट में डाले। 16 साल के गौसे आदम के हाथ पर 50 साल का चोर हाथ रख के बोला तेरे हाथ पे तौबा करना चाहता है। तो जो साथ में 100 चोर और थे वो बोले बात सुन भाई, चोरियां तेरे साथ की हैं तो तौबा भी तेरे साथ ही होगी आज। 16 साल के गौसे आदम के हाथ पर सैकड़ों चोरों के हाथ, चोरों के सरदार ने रोकर कहा अब्दुल कादिर एक मर्तबा मुस्कुरा के कह दे हमने तुझे माफ कर दिया और तुम सबका हश्र कयामत में मेरे साथ होगा। इतना जब कहा तो गौसे आदम मुस्कुरा के बोले अरे इसे मैं क्या कहूं, इसे तो बहुत दिनों पहले मेरे नाना कह के चले गए अलमरओ मा अमन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो कयामत के दिन उसी के साथ उठाया भी जाएगा। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ, झूठों के साथ रहोगे हश्र झूठों के साथ होगा, सच्चों के साथ रहोगे हश्र सच्चों के साथ होगा। अल्लाह बुरों की सोबत से बचाए और सच्चों का साथ हम सबको अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।